हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद लीनियर अलजेब्रा यूनिट 1। ठीक है, देखो जो लीनियर्स का हम कर रहे थे तो उसके ना कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो उसका मैं एक डिटेल वीडियो में बना रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ वेट ओके फॉर सम डेज, द वीडियो विल कम सून। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद लीनियर अलजेब्रा यूनिट 1। ओके, इस लेक्चर में हम आज देखेंगे वेक्टर्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड आगे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर डॉट प्रोडक्ट, कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, बहुत कुछ इनइक्वालिटी है, बहुत कुछ थ्योरम्स है। उसके बाद मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करना होता है, किस तरह के मैट्रिसेस होते हैं और उससे आगे। ठीक है, पहली बात तो वेक्टर्स क्या होती है। देखो क्लास 12th में मैथ्स और फिजिक्स में तुमने वेक्टर्स पढ़ाई होगा, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, है ना, देन उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर हमें ये बोल रहा है कि a real n vector is an ordered sequence of real numbers, sometimes referred to as ordered n tuple of real numbers. This set of n vectors is represented by symbol Rn. देखो यहाँ पे देखो हमने वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कि 2,3,1। सपोज ये तुम्हारा वेक्टर है तो इसका हम कैसे लिखते हैं, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते थे ना। तो ये जो है ये ऐसी ही होती है। ओके, और इस फॉर्म को हम कहते हैं एन टपल फॉर्म, ऑर्डर्ड एन टपल फॉर्म। और ये जो सेट है ये कौन से वेक्टर ग्रुप पे बिलोंग कर रहा है, R3, है ना। देखो मैंने क्या बोला था, द सेट ऑफ n वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R3। ये जो वेक्टर्स है, सेट ऑफ कितने वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है ना, तो ये जो है इसका सिंबल ऐसा होगा, द सेट ऑफ n वेक्टर्स, set of all n vectors is represented by Rn, है ना। तो सपोज मैं अगर कहूँ कि ये वाला जो है ये कौन से में बिलोंग कर रहे हैं, R2 के ना, क्योंकि देखो 2 डायमेंशनल तो इसलिए R2। ठीक है, अगर सपोज मैंने मान लिया कि 2,3,6 ये कौन से डिमेंशन में बिलोंग कर रहा है, 5th डिमेंशन, तो हम लिखेंगे R5। तो ऐसे करके हो रहा है। अभी एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेंगे कैसे प्लॉट होता है। तो हमारे बुक में 3D में कैसे प्लॉटिंग करते हैं वो हमें दिया गया है, और 2D में तो आप लोगों ने पहले ही पता है आपको, तो 3D में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। हमने पिछले क्लासेस में ये वाला जो एक्सिस है इसे हमने क्या मान रखा था, y एक्सिस, है ना, और इसको हमने x एक्सिस मान कर रखा था, राइट। अब ये थोड़ा चेंज होता है, नहीं वैसे तो तुम ले सकते हो ये y एक्सिस और वो x एक्सिस, लेकिन टू मेक थिंग्स सिंपलर वी आर टेकिंग दिस एज द x एक्सिस, दिस एज द z एक्सिस एंड दिस एज द y एक्सिस, राइट। एक काम करो, इसे z एक्सिस x एक्सिस मान लो, ये तो नेगेटिव x हो गया। ठीक है, नाउ वी वॉन्ट टू प्लॉट अ पॉइंट, सपोज से 2, 3, -1। इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। हमारा लेबलिंग इज डन। सो नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट। सो टू प्लॉट दिस पॉइंट व्हाट वी हैव टू सी इज वेयर आर एक्स एक्सिस पॉइंट्स। तो यार एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो ये हमारा 2 एक्स एक्सिस में। अब नेक्स्ट हमें 3 दिया गया, तो 3 हमारा ये रहा। अब इन दोनों को हम करेंगे जॉइन, तो हम जॉइन ऐसे करते हैं, करेक्ट। इसके बाद वी आर नाउ लेफ्ट विद द z एक्सिस, और z एक्सिस -1 पे पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो एक यूनिट नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब एक यूनिट नीचे अगर हो तो यहाँ पे लगभग होगा,
तो ये तुम्हारा हो गया. सो दिस इज योर पॉइंट. दिस इज योर पॉइंट 2, 3, -1. ओके. अब हम सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं 4, 1, 5. ठीक है. तो हाउ वी विल प्लॉट दिस. फर्स्ट द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में कौन सा है? 4 है ना, तो ये रहा 4. वाई एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 1, दिस 1. ठीक है, तो ज्वाइन कर लेंगे. गेट इट. अब हमें क्या दिया है? जेड एक्सिस में 5 यूनिट्स का 5 यूनिट से बढ़ना होगा हमें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट, तो सेकेंड यूनिट कहाँ पे होगा? ये रहा 1, 2, 3, 4, 5. लगभग यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे होगा आपका पॉइंट. दिस इज योर 4, 1, 5. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. दिस प्लॉटिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल. अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन, लेंथ ऑफ वेक्टर. लेंथ ऑफ वेक्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. तो लेंथ ऑफ वेक्टर एक्चुअली में होती क्या है? वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है ना एक किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका लेंथ होता है. करेक्ट. तो सपोज हमारे पास एक वेक्टर तुम्हारा ए हो. ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे? A1, A2, A इज इक्वल टू A1, A2, A3, अप टू AN. सपोज n वेक्टर्स हो हमारे पास. ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर लेंथ, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? मॉड ऑफ ऐसे डिनोट करते हैं ना. लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड को इस केस में वी विल टेक दिस वन. दिस विल इट इज़ डिनोटेड एज दिस. ओके, द मैग्नीट्यूड. सो कैसे होगा? सेम तरीके से जैसे हमने पिछले क्लासेस में करा था. तो क्या आएगा? A1² प्लस A2² प्लस अप टू AN². यही हमारा होगा मैग्नीट्यूड. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं. तो हमारे पास वेक्टर्स दिया हुआ है 4, -3, 0, 2. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4² प्लस -3² प्लस 0² प्लस 2². तो ये क्या आ जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 4, जो कि होगा √29. करेक्ट. अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर पे. यूनिट वेक्टर क्या होती है? यूनिट वेक्टर क्या होती है? जिस वेक्टर का लेंथ 1 हो या फिर मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना. तो सपोज ये तुम्हारा एक वेक्टर है 3, 5 एंड -4, 5. तो इसका लेंथ होगा क्या? इसका लेंथ 3² प्लस 3² बाई 5² प्लस -4² बाई 5². तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू 1. राइट. तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर सिंपल. अब एक डेफिनेशन पे आता है. अगर सपोज तुम्हारा एक वेक्टर है x, दैट इज इक्वल टू x1, x2, अप टू xn. ठीक है, ये वेक्टर तुम्हारा Rn में लोकेटेड है. एंड लेट सपोज C बी एनी स्केलर नंबर, एनी स्केलर रियल नंबर मान लो. ठीक है, तो अगर हम C को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा. करेक्ट. तो ये तुम्हारा स्केलर मल्टीपल ऑफ x बाई C. ये तुम्हारा स्केलर मल्टीपल ऑफ x बाई C हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हमने ये कर लिया x इंटू C इंटू x, तो ये क्या आ जाएगा? CX1, CX2, अप टू CXn. करेक्ट. अब एक एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल हम लेते हैं, x को मान लेते हैं 1, 0. ठीक है, या फिर 1, 1 मान लो. नहीं, 1, 0 ही रहने दो. तो और C को हम मान लेते हैं 4/5. तो XC क्या आ जाएगा? XC हमारा 4, 5, 0 आ जाएगा. तो ये जो है, ये CX जो है, ये हमारा पास है स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस x बाई दिस C. करेक्ट. अब एक थ्योरम पे आ जाते हैं. थ्योरम में हमें दिया गया है कि
x जो है it belongs to Rn and c is any scalar which is in real numbers, and then we write that the length of cx is equal to mod of c into length of x. तो यही हमें दिया गया है कि लेंथ ऑफ सी एक्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी टाइम्स द लेंथ ऑफ एक्स. ठीक है, तो इसका हमें पास एक प्रूफ है, ये वाला प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए. पहले हम मान लेते हैं कि लेट x बी इक्वल टू x1 x2 अप टू xn. ठीक है, इसके साथ अगर हमने c मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? अगर इसके साथ हमने c मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? सी x1 सी x2 अप टू सी xn, राइट. तो इसका अगर हमने लेंथ निकाला तो क्या आएगा? सी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट सी x1 स्क्वायर प्लस सी x2 स्क्वायर प्लस अप टू सी xn स्क्वायर. इसको मॉड को खोलेंगे, सॉरी स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा? सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को कॉमन में लेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद c को बाहर लाएंगे, मतलब उसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट के केस में प्लस माइनस आता है ना, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू. सो ये मॉड ऑफ c इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर. सो अब बताओ ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा लेंथ ऑफ x है, राइट. तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ c इंटू लेंथ ऑफ x, हेंस प्रूव. अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं. देखो, पहली बात तो पैरेलल वेक्टर्स पे आते हैं. ठीक है, अब दो वेक्टर्स पैरेलल कब होता है? जब वो सेम डायरेक्शन में हो या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब दो वेक्टर्स सपोज लेट अस से x एंड y, वो सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब लेट अस से x इज इक्वल टू सी एक्स, है ना, ये तुम्हारा कंडीशन है. ठीक है, सो व्हेन दे विल दे बी इन द सेम डायरेक्शन? व्हेन दिस c इज पॉजिटिव. ओके, तो लिख लेंगे कि फॉर सेम डायरेक्शन c इज पॉजिटिव. अब ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगा तब c जो है वो नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन c इज नेगेटिव. अब दो वेक्टर्स x एंड y आर पैरेलल if they are in opposite or the same direction. या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या तो सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब या तो सी पॉजिटिव होगा या तो सी नेगेटिव होगा. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल. तो सपोज हमने ले लिया दो वेक्टर्स 1, -3, 2 और 3, -9, सॉरी 3, -9, 6. ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर्स जो है, दीज टू वेक्टर्स दे लाई इन द सेम डायरेक्शन. वाई? बिकॉज हम 3, -9, 6 को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू 1, -3, 2, राइट. आपका यहाँ पे जो 3 है दैट इज़ योर c एंड दिस इज एंटायरली पॉजिटिव एंड वी आर लेफ्ट विथ दिस वेक्टर, करेक्ट. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर योर ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हम ले लेंगे -3, 6, 0, 15 एंड 4, -8, 0, -20. अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे है? देखिए, जो दूसरा वेक्टर है यानी कि 4, -8, 0, -20, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे -4/3 इंटू -3, 6, 0, 50. ऐसे हम लिख सकते हैं. देखो, अगर हमने -4/3 -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा. सिमिलरली ये क्या आ जाएगा? -8 एंड
दिस इज ऑल्सो 0। अगर हमने -4/3 को 15 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट वी विल गेट -20, राइट। ये आ गया आपका। दैट्स व्हाई दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, बिकॉज योर C इज नेगेटिव एंड दैट लीव्स यू विद दिस फैक्टर, ठीक है। अब एक कॉर्लरी पे आ जाते हैं। हमें दिया गया है कि इफ़ x इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर इन Rn, देन u इज इक्वल टू 1 अपॉन लेंथ ऑफ x इंटू x इज़ अ यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एज x। इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं, देखिए। पहली बात तो ये जो u वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन ऑफ x। वाई? बिकॉज वी हैव x इज़ अ वेक्टर एंड दिस वन अपॉन लेंथ ऑफ x, this is what? An actual value, right? An actual value, an actual magnitude, a length, right? So this is your C, a real number. That is why u is in the same direction as x, right? तो हम लिख लेंगे the vector u is in the same direction as x because u is a positive scalar multiple of x, and here the scalar is what? 1 upon length of x, right? अब हमने पिछले थ्योरम में क्या लिखा था? पिछले थ्योरम में हमें क्या दिया गया था? पिछले थ्योरम में लेंथ ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी इंटू लेंथ ऑफ एक्स, ये हमें दिया गया था ना। तो इसी के हिसाब से वी आर राइटिंग, एक मिनट यहाँ पे ना, इसको हम थ्योरम 1 ले लेते हैं। थ्योरम 1 by theorem 1 length of u is equal to length of 1 upon length of x into x, ठीक है। so this implies what? 1 upon length of x into length of x, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए सो u इज यूनिट वेक्टर, और u इज योर यूनिट वेक्टर, ऑलराइट। अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दिया गया है एक वेक्टर 2, 3, -1, 1, ठीक है। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? वी विल टेक दिस फार्मूला, दिस वन, u इज इक्वल टू दिस। तो पहले हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसे हम x मान लेते हैं। क्या आ जाएगा? 4 + 9 + 1 + 1, तो ये तुम्हारा आ जाएगा √15। इसके बाद u क्या है? 1 अपॉन लेंथ ऑफ x इंटू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन √15 इंटू में 2, 3, -1, 1। तो व्हाट विल दिस इम्प्लाई? 2 अपॉन √15, 3 अपॉन √15, -1 अपॉन √15, 1 अपॉन √15। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद वेक्टर्स। बहुत ही सिंपल है, अभी तो मैं बेसिक्स ही करा रही हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कोई हम वेक्टर्स ले लेंगे, तो x और y ले लेते हैं। x इज इक्वल टू x1, x2, अप टू xn, एंड y इज इक्वल टू y1, y2 अप टू yn। अब x प्लस y मतलब तुम्हारा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर सपोज y तुम्हारा नेगेटिव में हो तो सब्ट्रैक्शन तब भी कहलाता है। तो एडिशन देख लेते हैं। तो अगर y पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा? x प्लस वाई क्या होगा?
हम इसे ऐड कर रहे हैं तो वी विल गेट x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 अप टू xn प्लस yn। दिस इज योर सम। अब सपोज y नेगेटिव हो तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, एंड प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास ये वेक्टर्स क्या आ जाएगा, x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 कॉमा टू सो ऑन, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें ऐड करना है 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5 एंड माइनस 6 कॉमा 4 कॉमा माइनस 2। तो इसे ऐड करने के लिए व्हाट वी विल डू, x प्लस 5 2 प्लस माइनस ऑफ 6 कॉमा माइनस 3 प्लस 4 कॉमा 5 प्लस माइनस 2। So what we will get, 2 minus 6 comma minus 3 plus 4 comma 5 minus 2, right? So this will imply minus 4 comma 1 comma 3. So this is your answer. सिंपल सा है बहुत। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज तो मैंने बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही कराई है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ योर लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।